कहता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग में ये आइकन दिखने लगता है और खत्म करने से पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग करके रुकना है। ये डिस्टेंस पर आपने आप फट जाएगा तब समझ लीजिए रिकॉर्डिंग सेट हुआ। ये हो गया और स्क्रीन शेयर लास्ट में हमारा कौन सा वाला आइकन था? एक एरो बना हुआ था ना, एरो। इससे हमें क्या करना है? स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर का लिखा एक्सेस है। लास्ट में स्टॉप लास्ट में ऑप्शन है, इसमें नहीं है यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया है। हाँ लास्ट इसमें आएंगे फिर सब मिनिमाइज रहेगा इस जाएगी इसको खोल के। तो लास्ट में ना स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, लास्ट ऑप्शन बताता है हमें। अब आप सब मिनिमाइज कर लेंगे, फिर जब बंद करना होगा इसको फिर ओपन करेंगे ना, बंद कर देंगे हटने के लिए। पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद लीड पे जाके फीड मीटिंग करेंगे। मैं कर लूँ लास्ट लास्ट ऑप्शन फीड डॉट पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक सेकंड, लास्ट ऑप्शन क्या? आफ्टर मिनिमाइजेशन। आफ्टर मिनिमाइज ही करना है ना, कैंसिल तो नहीं करना ना। मिनिमाइजेशन, ठीक है। ये वाले टी वाले ऑप्शन पे गए, टी वाला ऑप्शन सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट किया, फिर थ्री डॉट पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, देन थ्री डॉट, देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। फिर ऑटोमेटिक हटना चाहिए, आपको नहीं हटना, डिस्मिस हटना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड लगेगा अपने आप हट जाएगा, ठीक है। हट जाएगा। तब आना है लीव ऑप्शन पे, नेक्स्ट आना है आपको लीव ऑप्शन, इन मीटिंग चूज करना है। इन मीटिंग ऑप्शन चूज करना है। इसमें इन मीटिंग या एंड मीटिंग? एंड मीटिंग की है, एंड मीटिंग नॉट अ लीव मीटिंग एंड करना। इसके एरो क्या है देखिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा तो एरो पे यहाँ दिखेगा। हाँ वो एंड मीटिंग था। एंड मीटिंग। अच्छा ये सही है कि जैसे अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज किया, मिनिमाइज किया, जो बोर्ड पे दिख रहा है नहीं मुझे अब वो चाहिए, वो पेज तो ठीक है। अभी बोर्ड पर मिनिमाइज कर देना है, इसको मिनिमाइज करना है, लोडिंग हो रहा है। कर दूं? रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा जल्दी रिफ्रेश राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते रहना चाहिए। ये भी बताते रहना चाहिए। इसको भी मिनिमाइज कर लेंगे, उसी का शॉर्ट फॉर्म आएगा। मिनिमाइज कर लीजिए तो वहीं चला जाएगा। मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक भी है, पूरा मिनिमाइज एक बार में नहीं होता है। यहाँ खुलेगा तो खुल जाएगा, अब पेन खुले जाए उतना डिस्टर्ब कर रहा था ना, पूरा बोल के इंडिया जो खोला है। मुझे ना एक चीज देखना है, जैसे कि लाइक मुझे वो करना हो, क्या कहते हैं ना, नहीं वीडियो यहाँ हमारी डायरेक्ट हम जैसे हमने इसको ओपन किया वो कर सकते हैं। मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर सीधे जाना पड़ेगा। ये बच्चे वाले यहाँ जाकर इंग्लिश स्पीकिंग मशीन यहाँ अटेंडिंग सीखना है। सजेशन में अटेंडिंग सीखेगा, यहाँ अटेंडिंग 6, 7, 10, 11 अटेंडिंग करके आता है, तो वो अटेंड कर रहा है। को बड़ा करेंगे तो देखिए वो मिनिमाइज करने के बाद इतना आइकन आएगा, रिपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो मुझे पूरी इतना ये मेजरमेंट करना होगा ये नहीं करना होगा ये हटाना नहीं मिनिमाइज कर सकते हो ऊपर उठा के ले जाना घटा करते हैं और माउस से जाना बैक कर दीजिए वहां और इस पे क्लिक कीजिए तो और मिनिमाइज कर दीजिए ठीक है ठीक है अगले मुझे के लिए नेशनल में हमारे ठीक है
हेलो 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 मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Morning, गुड ma'am. मॉर्निंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? वही मैम एक मनी मनी चैप्टर है शायद। गुड। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, आपका नेशनल इनकम इज कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। बेटा मुझे ना आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मुझे बताइए कि मनी मीन्स क्या होता है। आपका नाम क्या है? हेलो यस मैम। हेलो, अपना नाम बताइए बेटा। यस मैम। नाम मैम, बताइए नाम। सूरज मैम। सूरज। वो, सूरज, हाँ। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें, डेफिनेशन नहीं देखना आपको, एक है लेमन की मैम। लैंग्वेज, अगर हम एक लेमन की लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, यस कोई भी इंसान मनी किसे समझता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? हाँ, मनी यही है मैम जिससे मतलब हम कुछ और खरीद सकते हैं। तो ये एक मतलब वैल्यूएबल चीज जैसा है। ओके ये एक इसके बदले हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओके। कौन और बनाता है मनी को? मनी मेनली तो वो बनाता है मतलब आरबीआई। वेरी गुड। और सिर्फ मतलब जो 1 रुपये का कॉइन होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस मैम। यस मैम। गुड। 1 रुपी कॉइन, नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, यस मैम। नोट और कॉइन्स वो करता है। ठीक है, बेसिकली देखो बेटा, अभी कितने बच्चों ने अटेंड किया है सूरज क्लास? कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? मैम 19, अभी 21, 22 4 भर रहा है मैम। ओके बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अटेंडेंस है ये डायरेक्ट आपकी इसमें फीड रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता कि कितनी नहीं मैम, सिर्फ 10 है। 10 अटेंडेंस है, और सारी सिर्फ 10 है मैम। 10 स्टूडेंट है। यस मैम। ओके, अभी तो बेटा मैसेज करो बच्चों को, और बच्चे भी क्लास ज्वाइन करें, मैसेज करो सबको। ठीक है, यस मैम। क्योंकि ये यस मैम। आरओ में जाए बेटा, ये अटेंडेंस आपके आरओ में जाएगी और इंटरनल असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है कि बच्चे कितना सीरियस हैं। बिकॉज अगर गवर्नमेंट आपके लिए फैसिलिटी दे रही है, इट मींस यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एनवीएस। ठीक है, जल्दी मैसेज कीजिए। खुशबू, हेलो। मैम हाँ, मैम खुशबू ने बोला कि खुशबू अभी मतलब वैक्सीन सेंटर में है तो बात नहीं कर सकती। कौन से सेंटर में? वो वैक्सीनाइजेशन हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, वैक्सीनेशन वाले सेंटर में। हाँ वहाँ और पे। अच्छा, और कौन बच्चा है यहाँ पे? नाम बताना एक बार। चलो और मैं भी। देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है मैम। देखते हैं कितने बच्चों ने क्लास अटेंड किया है। अबू सुफियान, अबुल कया, डॉयल, 13। जरीना, खुशबू, नीता,
पवन पवन कुमार चंद्रा कौन है ये? पालिका। अच्छा, तो पवन उसका भाई है क्या? नहीं मैम, वो हम लोग का नाम है, कुछ गड़बड़ी हुआ था ना मैम नाम में, इसलिए। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। चलिए, अब मुझे आप ही क्या नाम बोला आपने? पालिका है? यस मैम। पालिका बताइए कि मनी क्या है? व्हाट इज मनी? मैम, इसके द्वारा हम अपना नीड्स पूरा कर सकते हैं। ओके, नीड्स पूरा कर सकते हैं। जडेजा, मनी कौन इशू करता है? बताइए बेटा। चलिए ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं। ये तो आपका लर्न करना ही है, आपको अपने मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना ही है। बट बेसिकली मनी इज एनीथिंग। मनी क्या? कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी। ठीक है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं है कि सपोज कि असम में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दिल्ली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिहार में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इट मीन्स मनी क्या है? कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे लिखा इसमें क्या है आपका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या हुआ? हमने मनी दिया और हमें मनी के बदले वी आर गेटिंग आर like essential commodities. Whatever is required, we can get with the exchange of the money. Clear? And it's a measure of value, because on the basis of money, you can like calculate the value of that particular commodity. Suppose हमने कहा कि एक पेन है, पेन की जो आपने उसकी वैल्यू को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी क्या कि 5 रुपीज का, 10 का, 100 का, 200 का। सो नाउ द मनी क्या कर रही है आपके लिए? मेजर ऑफ वैल्यू कर रही है। बिकॉज बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता था? आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है। एंड द बार्टर सिस्टम क्या था? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, उसको बाद में देखेंगे। अभी ये क्या है? डेफिनेशन समझिए। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे लिए मेन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? वी कैन, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आपका। ठीक है, यह है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिकॉज यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग। ठीक है, यू कैन परचेज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, आपका सपोज आपको टीवी परचेज करना है, आपको कोई शूज परचेज करना है, आपको कोई लाइक चेयर परचेज करनी है, तो यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग क्या है? कि यू कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ मनी। लाइक आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी के टर्म्स में किया, आपने गोल्ड के टर्म में किया, आपने बैंक में डिपॉजिट के टर्म्स में किया, तो यू कैन लाइक डिपॉजिट योर मनी। ठीक है, फॉर द फ्यूचर। स्टोर का मीनिंग क्या है? इट मीन यू आर स्टोरिंग योर मनी। ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ, हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। मैम रशिया बोल रही, मैम सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है। मैम रशिया बोल रही है कि वो वैक्सीन लेने गई है, तो आपको बोलने के लिए वो क्लास नहीं आएगी। ओके ओके मैम। जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करने होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोन लेते हैं, ठीक है, आज वी कैन इजीली टेक क्रेडिट। ठीक है, लोन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि हमें उसको किस फॉर्म में रिटर्न करना है? इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। बट बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी क्या था? इट वॉज नॉट इजी टू टेक money, to take anything for future use.
ठीक है, फ्यूचर के लिए हम उसको कभी भी नहीं ले पाते थे, बट नाउ मनी ने हमारा क्या क्या प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। किसे शॉर्ट आउट किया? क्या है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स होता है विच इज पेड इन फ्यूचर, लाइक लोन, लाइक आपने कुछ भी बोरो किया, ठीक है, सो दैट ऑल विल बी टेकन फॉर द फ्यूचर, मतलब आप फ्यूचर में इसको पेमेंट करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बट यू विल पे योर लाइक ड्यूज इन फ्यूचर, ठीक है। और हाँ, मनी अगर जनरली एक्सेप्टेड है तो उसका रीजन भी है कुछ, क्योंकि अगर मनी जनरली एक्सेप्टेड हो रही है इट मीन्स क्या है कि मनी को किसी एक सिंगल अथॉरिटी ने क्या किया है, लीगलाइज किया है। इसीलिए आपने देखा कितनी जो फेक मनी होती है, या इट मीन्स आपका क्या होता है जिसे आप ब्लैक मनी कहते हैं, या आप क्या कहते हैं जाली है, फेक मनी है, तो इट मीन्स वो मनी जो फेक मनी जिसे हम कह रहे हैं, जाली मनी कह रहे हैं, दिस इज नॉट इशूड बाय द एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही क्या करती है, मनी को इश्यू करती है। दैट्स व्हाई मनी का डेफिनेशन क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? 12th क्लास? यस मैम। गुड। नाउ कम्स टू द मनी सप्लाई। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएं, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? कोई बच्चा बताए? जरीना आप बताइए क्या है, व्हाट इज सप्लाई? बताइए बेटा, सप्लाई का मीनिंग क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स में? अगर हम क्लास में जाए, सप्लाई का मीनिंग क्या था? देखिए, सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। 1000 में से वो मार्केट में सिर्फ सेल करने के लिए कितना रेडी है? ओनली 500। तो जो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? मनी सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। इसमें जितना भी मनी है, क्या है? जितना भी मनी है, ठीक है, जितना भी मनी है, ठीक है, जितना भी मनी है विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। कौन हेल्ड कर रहा है? पब्लिक, ठीक है बेटा। पब्लिक उसको लिए हुए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। बात समझ में आई है? यहाँ पे आपका मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। और ये क्या है? इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। आपने नेशनल इनकम में 2 कंसेप्ट पढ़े थे, स्टॉक एंड फ्लो। कोई बच्चा मुझे बता सकता है स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? यस 12th क्लास मैम। यस मैम। स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है? मैम, स्टॉक जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, और फ्लो जो है वो मैम जैसे कि एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, वैसे मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है मैम। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो स्टॉक का मतलब क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम कि अभी सपोज अभी हमारा टाइम क्या रहा है? 11:16। तो एट 11:16 पे कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं? दिस इज स्टॉक, ठीक है। इस पूरे पीरियड में इसमें 11 to 11:35 तक कितने बच्चे क्लास में रहे, वो हमारा एक पीरियड को डोनेट कर रहा है। चाहे वो हाफ एन आवर का पीरियड हो, आपका 1 आवर का हो, 1 डे का हो, 1 मंथ का हो, 1 ईयर का हो। इट मीन्स फ्लो मीन्स क्या है? इट रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 11:16 है तो 11:16 पे कितने बच्चे हैं? 11:16 पे इकोनॉमी में कितना पैसा है, ठीक है। 11:16 पे मेरे बैंक में कितना पैसा है, ठीक है। बट मैं अगर 1 मंथ की बात करूंगी, 1 डे की बात करूंगी, तो दैट बिकम फ्लो। तो जैसे कि अभी इसने बोला जो भी बच्चा था,
सो बेसिकली आपका क्या है, स्टॉक मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आपने इंग्लिश में सिंस और फोर भी किया था। फोर आपका किसे रिप्रेजेंट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को, दैट इज नॉट फिक्स नहीं होता है, बट अगर हम सिंस का यूज करते हैं तो दैट रिप्रेजेंट टू द पॉइंट, एग्जैक्ट बताता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना था। तो यहाँ आपका 1 मार्क में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि मनी सप्लाई क्या है, व्हाट इज मनी सप्लाई, स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, लीकेज है, वॉट एवर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मनी सप्लाई मीन्स क्या है, स्टॉक, ठीक है। अब इसमें बेटा इसमें ना डिटेल में नहीं दे रखा, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में जो इसने बोला है कि मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक में ये किस किस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, क्लियर। अब आता है आपका मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेसिकली वी हैव 4 measures of money supply which is given by the RBI, ठीक है। एक कमेटी ने रिकमेंड किया था M1, M2, M3 एंड M4, बट बेसिकली आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ मनी सप्लाई में हमने सिर्फ किसे लिया है, ओनली M1, ठीक है। आपको M1 को ही लर्न करना है, बट आप जब आगे स्टडी करेंगे तो यू विल गेट M1, M2, M3, M4, इवन M0 भी होता है, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है अपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग। तो M1 इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C का मीनिंग क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। इतने मनी सप्लाई में हम किसे इंक्लूड कर रहे हैं, C को इंक्लूड कर रहे हैं। पहला जो मेथड है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का, दैट इज योर M1, और M1 में जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई है दैट इज योर C। C represent to the currency and coin with the public. DD क्या आपका, डिमांड डिपॉजिट टू द कमर्शियल बैंक। इट मीन्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट, एक आपके 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होते हैं, इट मीन्स जिसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। इट मीन्स विच इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसको हम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ किसे इंक्लूड करते हैं, कौन से डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, विच इज डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI। कुछ RBI के पास भी ऐसे डिपॉजिट होते हैं विच कैन बी विड्रॉन बाय द लाइक गवर्नमेंट, विच कैन बी विड्रॉन बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसीलिए जो फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई है दैट इज योर M1, और M1 रिप्रेजेंट टू योर C प्लस DD प्लस OD। अभी आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी हमने 3 चीजें पढ़ी, मनी का डेफिनेशन, मनी सप्लाई क्या है, देन मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। यहां तक अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, बताइए बेटा। यस 12th क्लास, बताइए बेटा। 12th क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों पर, आ रही है? तो बताइए बेटा, आपका मुझे बताइए कि किसी को कोई डाउट है? मैम मेजर मैम मनी सप्लाई तरफ से बोलिए ना। क्या बेटा? मैम मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई। बेसिकली मनी सप्लाई का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी में कितना मनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि इकोनॉमी में आपने सेंसेक्स देखा होगा, न्यूज कभी देखिए, सेंसेक्स आता रहता है, एक एक सेकंड में चेंज होता है। ऐसे ही मनी सप्लाई भी क्या होती है, एक एक सेकंड में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मनी, इकोनॉमी में कितना पैसा है जो सर्कुलेशन में है, ठीक है, तो उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे कि हमने बोला अभी 1121 है, तो 1121 पे लोगों के पास, पब्लिक के पास कितना पैसा है जिसे दे कैन यूज फॉर देयर एक्सपेंसेस। आ रही मेरी बात समझ में? बेटा बेसिकली सिर्फ यही है कि
के पास कितना पैसा है, ठीक है, जिसे वो इस टाइम पे 11/22 पर यूज कर सकते हैं फॉर देयर नीड्स, ठीक है। तो इसी में हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है M1, M2, M3, अभी हम यूट्यूब से भी करेंगे इसको, अगर आपको क्लियर नहीं होगा हम ऑल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो M1 में हमारा C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। अब बेटा एक बार संदीप गर्ग है आप लोगों के पास? संदीप Yes, गर्ग है? ma'am. ओके, निकालिए Yes, ma'am. चैप्टर ओपन कीजिए, ये वाला मनी एंड बैंकिंग ओपन कीजिए। जहां पर बेटा आपका मनी सप्लाई वाला पेज नंबर 5.3 पर है, मनी सप्लाई टॉपिक 5.4 आया? Yes, ma'am. ओके, अब इसे रीड कीजिए बेटा, रीड करो, आप रीड करो, रीड करो बेटा, हाँ रीड कीजिए। Money supply. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. Features of money supply. It बेटा includes इसे ध्यान से समझिए, 12th क्लास ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है और बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि मनी सप्लाई किस किस को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। यस, Features of money supply. It includes money held by public only. The term public signifies the money using sector. That is, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर कौन से हैं, अब आप उसको भी अंडरलाइन कीजिए, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर्म्स। इसमें इंडिविजुअल भी आते हैं, इट मींस आप भी आ रहे हैं और बिजनेस फॉर्म भी आ रहे हैं। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते, ये आपको टिप्स से लर्न होना चाहिए 12th क्लास। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे ये ना आता हो, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। देखिए मनी सप्लाई में हमने किसी इंक्लूड किया, मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स, ठीक है। हमने किसी इंक्लूड नहीं किया, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एज ए कैश बैलेंस। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करता ये, ठीक है। मनी सप्लाई में हम गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन मनी सप्लाई, एंड बैंकिंग सिस्टम एज ए कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन। अंडरलाइन कीजिए, क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, बिकॉज इट डज नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। जो किसके पास पैसा है, किसके पास है, गवर्नमेंट के पास और बैंकिंग सिस्टम के पास। सिस्टम मीन्स क्या है, सिस्टम है कौन, RBI, ठीक है। RBI का बहुत सारा पैसा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा, पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है जो सर्कुलेशन पे है इस टाइम पर 11/26 पर, दैट इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, ठीक है। जो सर्कुलेशन में नहीं होगा उसे हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट भी सिर्फ इसीलिए आया था कि सारी मनी को सर्कुलेशन में लाया जा सके। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको लर्न कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट पढ़िए, पढ़िए बेटा। it is a stock concept. That is, it is concerned with a particular point of time. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, यस कंटिन्यू बेटा। मैम components of money supply ये वाला। पढ़िए, मेरे में तो लिखा है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, देखते क्या आता है। Two main concepts of money supply are currency with public. It consists of paper notes and coins held by the public. It is the most liquid of all assets and includes coins of denominations of rupees 10, 5, 2, 1, etc. Paper notes of
denomination like rupees 2000, 500, 200, 100, etc. उससे पहले आपका ये नहीं है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज ओनली द नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. हाँ पढ़ूं क्या मैम? हाँ 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 बेटा पढ़ना है वो. Measures of money supply. Till 1967 to 68, Reserve Bank of India used only the narrow measures of money supply. But since 1977, four alternative measures of money supply, M1, M2, M3, and M4, have been evolved. M1, it is the first and basic measure of money supply. M1 is the most liquid measure of money supply as all its components are easily used as a medium of exchange. M1 equal to currency in coins with public plus demand deposits of commercial banks plus deposits with RBI. बस बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है. आपको ये सब लर्न करना है. एक चीज और है M1 बेटा आपका क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी बिकॉज ये क्या है मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई. एक बात और ध्यान रखिए 12th क्लास मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको सिर्फ 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है. 100% आप कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं IAS का दें या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें तो आपका 10% इकोनॉमिक्स से आपका GS में आता है. ठीक है, तो आप इसका जैसे कि 1967 तक 68 तक क्या था, RBI was using only the narrow measures of money supply. उसके बाद आफ्टर 10 ईयर इवन 1977 में M1, M2, M3, M4 इवॉल्व हुए. इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि when the M1, M2, M3, M4 was evolved, तो that was in the year of 1977. ठीक है, और M1 क्या है, M1 अभी आपने पढ़ा कि M1 is the most liquid measure of money supply. ठीक है, and all its components are easily used as a medium of exchange. That's why it is known as transactions money. ठीक है, और फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई में ये मनी यूजिंग सेक्टर को इंक्लूड करता है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द मनी क्रिएटिंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज देयर कैश बैलेंसेस इज नॉट कम इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है. ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे. ठीक है, अब हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी सब बच्चे अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. नैरो मनी सप्लाई मेजर है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते थे पहले? बेटा वो थोड़ा सा ना क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड था, ब्रिटेन वुड सिस्टम था, तो वो थोड़ा सा मतलब आपके टॉपिक में नहीं है, कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया. आप ऐसा कर सकते हैं, NCERT में आपका ना एक बॉक्स में दे रखा है. ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम ऐसा करेंगे यूट्यूब से मैं आपको एक यूट्यूब से दिखा दूंगी, फिर हम देख लेंगे. ठीक है, बट अच्छी बात है अगर आप एंथुसियास्टिक हो, यू वांट टू नो कि व्हाट इज नैरो मनी कंसेप्ट. ठीक है, तो अच्छी बात है, आप पढ़िए और अच्छे तरह कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है. आप ढंग से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो आपको हर चीज लर्न भी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी. ठीक है, यस मैम. और किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन? यस बेटा, चलिए ठीक है बेटा. ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव. Thank you, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू.